अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई और इसको बिल्कुल हम रेस्टोरेंट के जैसा बनाएंगे। इसको खाने के बाद आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आज जी हम बना रहे हैं लाहौर लक्ष्मी चौक पर जो मटन कढ़ाई है, बट मटन कढ़ाई है, बहुत फेमस है। तो उसकी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ, लेकिन इसको हम थोड़े यूनिक अंदाज में बनाएंगे, थोड़ा चेंज अंदाज में बनाएंगे। थोड़े ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इजाफी इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए जी इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मेरे पास है 2 किलो मटन। 2 किलो मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम अपना मटन ऐड कर देंगे और साथ में हम ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। टमाटर यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम है, यानी आधा किलो है, और प्याज मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें 1 चम्मच खड़े मसाले का ऐड कर देंगे। गरम मसाला, साबित गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे। तो बस जी हस्बे ज़रूरत पानी इसमें ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसको वेट दे देंगे। 10 मिनट इसे कुकर में हम वेट देंगे और उसके बाद देखिए हमारा ये बिल्कुल नरम हो चुका है। पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया। थोड़ा सा अगर पानी रह भी गया तो उसका कोई इशू नहीं है, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। तो अब हमें लेनी है जी एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप ऑयल। 250 ग्राम ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया और इसको हम फ्राई करेंगे। ज़रा खड़ा खड़ा सा रखना है, बिल्कुल इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा धुरधुरा सा कूटना है। तो बस जी ये पिंकिश सा हो चुका है। साथ में हम अपना जो मटन है और साथ में जो टमाटर प्याज वगैरह टोटल जो हमारा मवाद है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मिसाले। 1 चम्मच है मेरे पास लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ कढ़ाई मसाला। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच धुरधुरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया। बस जी इन सब मिसालों को हम अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे। कढ़ाई गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है इनसे। तो बस इसको साथ के साथ हमें फ्राई करते जाना है। अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि गोश्त को जितना अच्छा हम भूनेंगे कढ़ाई गोश्त का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो अब जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है जी वो ये है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ पुदीने के पत्ते और साथ में है मेरे पास हरा धनिया और यहाँ पर 2 से 3 मिर्चें। मेरे पास बड़े साइज़ की मिर्चें हैं तो मैं 2 ले रही हूँ, आप 3-4 भी ले सकते हैं। इनका मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी, कूट लूँगी। ये जी मैंने इसका पेस्ट बना लिया और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अगर चाहें तो धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट का टेस्ट ज़्यादा सही आता है, ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब जी मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही मेरे पास यहाँ पर है 400 ग्राम, तकरीबन 1.5 पाव दही है मेरे पास। दही मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और दही का जो वाइटनेस है वो हमने ख़त्म करना है। इसको इतना भूनना है कि इसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें दही की वाइटनेस ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। 3 लीमू के मैंने कतले बना लिए हैं। इसके बीज निकालने के बाद इसके गोल गोल से कतले बना लिए हैं और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब जी इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनने के साथ इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये हमारा इजाफी इंग्रेडिएंट है। बट कढ़ाई में आमतौर पर गरम मसाला पाउडर नहीं डाला जाता, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें। दरमियान में से कट लगाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें अपना फ्लेवर निकालेंगी और साथ के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को इस तरह से लंबा मैंने काट लिया, तो इसमें अदरक हम ऐड कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो हरी मिर्चों ने भी अपना अच्छे से जायका निकाल लिए और अदरक का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनी है। इसकी ग्रेवी की तरफ देखें, इसके आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। और अब जी साथ में आप लें गरम गरम चपातियाँ, गरम गरम रोटियाँ और आप इसको सर्व करें अपने मेहमानों को। तो ये थी जी हमारी बट मटन कढ़ाई की रेसिपी, बल्कि थोड़े यूनिक अंदाज में थोड़े इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें इजाफी डाले हैं। तो बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने तो उसमें लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।